क्या आपको पता है कि अगर आप मार्स की मिट्टी को अपने खाली हाथों से विदाउट ग्लव्स लोगे तो क्या होगा? और क्या आपको पता है कि वर्ल्ड रैट डे, चूहा का दिवस कब होता है? और मान लो स्पेस में अगर कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है, स्पेस में तैरता हुआ डेड बॉडी किसी का हो जाता है, किसी तरह वो मर जाए, तो वहां पे क्या किया जाता है? उसके बॉडी को, वीडियो पूरा जरूर देखना वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से निकलेगा दैट्स गजब। सो लेट्स स्टार्ट। क्या आपको पता है कि एप्पल कंपनी को 42 साल लगे $1 बिलियन के वैल्यूएशन तक पहुंचने में, और वही $1 बिलियन से $2 बिलियन पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 1 साल लगे बस। ये बताता है कंपाउंडिंग के पावर को, यानी जो शुरू का अचीव करना होता है हमें किसी भी फील्ड में, वो सबसे हार्ड होता है इनिशियल, पर एक बार आप पहुंच गए एक अच्छे लेवल पे, उसके बाद वो उतने ही कंपाउंडेड तरीके से यानी और तेजी से ग्रो होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर YouTube का भी एग्जाम्पल दूं तो शुरू के 100 और 1000 सब्सक्राइबर में जो मेहनत एक इंसान को लगती है, मेरे भी कभी 0 सब्सक्राइबर थे, तो शुरू में जो मेहनत लगती है वो अभी नहीं लगती, बहुत ज्यादा ग्रो हो जाने के बाद। फैक्ट नंबर 24, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप इसका आंसर करना। क्या आप सोचते हो कि आप बुद्धिमान हो, आप इंटेलिजेंट हो? इसका आंसर आप हाँ या ना में करो। आप में से कुछ लोग जो कि ना आंसर किए हैं वो ट्रू सेंस में नॉलेज सीकर है, क्योंकि आपके पास जितना नॉलेज ज्यादा होगा उतना ही आप ये रियलाइज करोगे कि आपको बहुत कम पता है। किसी के पास नॉलेज जितना ज्यादा बढ़ता है उसको ये रियलाइज होता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, और आप जितना हम्बल रहोगे आपकी नॉलेज उतनी ही बढ़ेगी। फैक्ट नंबर 23, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। क्या है कि आप जब भी किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सुनोगे तो आपको ये लगेगा कि किडनी जब ट्रांसप्लांट होता है तो पुराना किडनी निकालकर नया लगाया जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है ये। एक्चुअली में ट्रांसप्लांट के टाइम आपका जो ओरिजिनल किडनी है वो ओरिजिनल किडनी वहीं पर रहता है जनरली, उसको थोड़ा सा काट कर उसके जगह एक नया किडनी लगाया जाता है। ये फैक्ट ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि किडनी जब निकाला जाता है तो पुराने किडनी को बाहर निकालकर नया किडनी लगाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फैक्ट नंबर 22, अगर आप धरती को लोगे और उसका जो 2 हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, इन दोनों को अगर आप बांटोगे तो आपको ये पता चलेगा कि धरती के ऊपर 90% जो पॉपुलेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे रहती है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका ये सब आता है। तो ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस मानो या फिर ऐसी नेचुरल सी चीज मानो, लेकिन धरती का 90% पॉपुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे रहता है। फैक्ट नंबर 21, आपने बचपन में लेजर से खेला होगा, लेकिन क्या आपको लेजर का फुल फॉर्म मालूम है? लेजर का फुल फॉर्म ये है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, LASER, लेजर। फैक्ट नंबर 20, इंसान के बॉडी के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग सी मिस्ट्री है, वो है आपके नाक के बारे में। आपका नाक का एक स्मेलिंग पावर होता है, लेकिन ये पावर एक टाइम पे हजारों गुना बढ़ जाता है। कब आपको पता है? जब बारिश हो रही होती है और बारिश का पानी किसी मिट्टी वाले एरिया को भिगा रहा होता है, तब आपको जो एक अच्छा सा स्मेल आता है मिट्टी और पानी का, जिसे पेट्रिकोर कहते हैं, वो जो स्मेल है उसको हमारा जो नोज है वो बहुत अच्छे से सेंस कर लेता है। नॉर्मल जो पावर है नाक की उससे तो बहुत ही ज्यादा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चीज के लिए हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है उसमें नाक को इतनी शक्ति दी गई है, और वो भी बारिश का जो पानी है वो मिट्टी में गिरता है और जो स्मेल आता है उसके लिए? तो इसका क्या सेंस बनता है? इसका कोई बायोलॉजिकल रीजन है, कोई एवोल्यूशनरी रीजन है? तो जी हाँ, इसका एवोल्यूशनरी रीजन है। क्या है कि पुराने टाइम में जो बारिश है वो फसल के लिए बहुत जरूरी होती थी,
बहुत पहले की बात हो रही है, और पानी चाहे वो नदी हो या फिर अच्छी खासी बारिश हो, वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी था। तो नेचर ने ये फाइंड किया कि ये जो सेंट है, जिस सेंट का मीनिंग निकलता है बारिश, वो क्योंकि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए एवोल्यूशन ने नाक को इस सेंट के लिए बहुत तेजी से इवॉल्व कर दिया। और विकिपीडिया का आप ये स्निपेट देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है कि एज लो कॉन्सेंट्रेशन एज 0.4 पार्ट्स पर बिलियन, जो कि हमारे नाक के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको हमारा नाक डिटेक्ट कर पाता है। और इसमें आप वही साइंस देख सकते हो कि रेन सेंट को हम लोग इसलिए अप्रिशिएट करते हैं, जो सौंधापन पानी का सेंट आता है वो हमें नेचुरली इसलिए इतना अच्छा लगता है क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो रेनी वेदर पे डिपेंडेंट थे। और जो कैमल होते हैं वो भी डेजर्ट में इसी पेट्रिकोर को स्मेल करके पानी का सोर्स ढूंढते हैं। फैक्ट नंबर 19, क्या आपको पता है कि हर साल अप्रैल 4 तारीख को वर्ल्ड रैट डे होता है, यानी चूहों का दिवस। क्या 4 तारीख को आपने रैट डे मनाया? फैक्ट नंबर 18, हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर कंपनी में कुछ ऐसा हो गया तब हम क्या करेंगे। एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसको प्रोटोकॉल कहते हैं। तो नासा जो है इसका भी बहुत सारा प्रोटोकॉल है। जैसे ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, रॉकेट फेल हो गया तो क्या करेंगे, बीच में अगर कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी हो गई तो क्या करेंगे। लेकिन नासा के पास एक चीज की प्रोटोकॉल नहीं है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर दी ऑडियंस। वो ये कि अगर स्पेस में कोई मर जाता है तो वहां पे उसकी बॉडी के साथ क्या करेंगे। जी हाँ, इस इंपॉर्टेंट चीज की प्रोटोकॉल अभी तक नासा के पास भी नहीं है। अगर कोई स्पेस पे मरता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। फैक्ट नंबर 17, एक अमेजिंग सी साइंटिफिक रिसर्च आपको बता रहा हूँ। जब आप ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस या फिर एंजाइटी में होते हो तो आपका जो ईयर वैक्स का प्रोडक्शन है, यानी कान से जो वैक्स निकलता है, जो गंदगी निकलती है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा तेज हो जाता है। जी हाँ, ये रिसर्चेस में पाया गया है कि जब कोई स्ट्रेस या टेंशन में होता है तो उसका ईयर वैक्स का प्रोडक्शन बहुत तेज हो जाता है। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि जब कोई टैटू बनवाता है हाथों में या कहीं पे भी, तो वो जब बन रहा होता है तब हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। उसको लगता है कि कोई फॉरेन मटेरियल अंदर आने की कोशिश कर रहा है और बॉडी में स्ट्रेस का सिग्नल जाता है और इन्फ्लेमेशन भी होता है। तो एक बार जब आप टैटू कराते हो तो ये काइंड ऑफ बॉडी को वीक कर देता है, इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। लेकिन जब आप दूसरी बार या फिर तीसरी बार या फिर मल्टीपल बार कराते हो तो बॉडी उसको रीड करके इम्यून सिस्टम को और ज्यादा मजबूत कर देता है। तो ये एक अजीब सी बात पता चली है कि एक बार टैटू कराने से स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन बहुत बार अगर कोई कराता है तो बॉडी रीड कर लेता है, उसको रजिस्टर कर लेता है और अडेप्ट कर लेता है और इम्यून सिस्टम को और भी मजबूत बना देता है। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि हर साल के चौथे महीने का चौथा दिन यानी 4/4 और छठे महीने का छठवां दिन 6/6, आठवें महीने का 8वां दिन 8/8, 10वें महीने का 10वां दिन 10/10 और 12वें महीने का 12वां दिन 12/12। ये जो डेट्स मैंने आपको बोले, सेट ऑफ डेट्स किसी भी ईयर में, वो सारे डेट्स एक ही डे पे पड़ते हैं। अगर मंडे को पड़ा तो जितना मैंने डेट्स कहा पूरे साल में सारा ये जो डेट है ये सब मंडे को ही फॉल होता है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको देखने में लगता है कि उसका कोई फुल फॉर्म होगा, लेकिन उसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि SOS, आपने ये सुना होगा कि नासा को SOS सिग्नल मिला किसी अलग प्लैनेट से, या फिर कोई शिप डूब रहा होता है तो वो SOS सिग्नल देते हैं। तो डेंजर में जो सिग्नल दिया जाता है बचाव के लिए उसको SOS कहते हैं। लेकिन इस SOS का फुल फॉर्म बहुत लोग कहते हैं कि सेव आवर सोल्स।
या फिर सेव आवर शिप, लेकिन एक्चुअल में ऑफिशियल डिक्शनरी के टर्म में कोई भी फुल फॉर्म नहीं है SOS का। SOS बस फेमस हो गया है इंसानों के बीच, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल ओरिजिनेशन या फिर कोई फुल फॉर्म नहीं है, रजिस्टर्ड फुल फॉर्म नहीं है। फैक्ट नंबर 13, मॉर्टगेज। आपने इस टर्म को तो सुना ही होगा। इंग्लिश के इस टर्म का मतलब होता है गिरवी रखना। आपने अगर घर को मॉर्टगेज कर दिया, मतलब आपने घर को गिरवी रख दिया। कुछ लोन लेते टाइम आप ये करते हो कि अगर आप पैसे चुका नहीं पाए भविष्य में तो आपका घर सीज हो जाएगा। तो असल में ये एक फ्रेंच टर्म है, फ्रेंच टर्म मॉर्टगेज। इसको अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो मॉर्ट और गेज आएगा, जिसका मतलब होता है डेथ कॉन्ट्रैक्ट या फिर डेथ प्लेज। इस फ्रेंच टर्म का इंग्लिश मतलब ये होता है। इसलिए गिरवी मत ही रखो किसी चीज को जब तक आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी ना हो। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि ज्यादातर पांडा जो होते हैं वो अपना दिन का 70% टाइम खाते हुए बिताते हैं। जी हाँ, 24 घंटों में 16 से 17 घंटे ये पांडा सिर्फ खाते हुए बिताते हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि पोलैंड में एक वाटर प्लांट है बहुत बड़ा, जहां पे पानी प्यूरिफाई होता है और वहां पे इन जानवरों का, इन सी क्रिएचर्स, इन क्लैम्स का यूज किया जाता है पानी के क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए। ये जो क्लैम्स है, जब भी पानी में कुछ टॉक्सिक पाया जाता है तो ये क्लैम्स का जो शेल है वो बंद हो जाता है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि पानी में टॉक्सिसिटी ज्यादा है। आप इस चीज के बारे में कई आर्टिकल्स को देख सकते हो कि कैसे क्लैम्स का यूज किया जाता है वाटर प्लांट में। फैक्ट नंबर 10, जब भी कोई इंटेंस इमोशन होता है, हमारे ब्रेन में कुछ ऐसा एक्टिविटी हो कि वो संभाल नहीं पाता अपने आप को और अपने आप को रीबैलेंस करने की कोशिश करता है। तो आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं जब आपके ब्रेन में इंटेंस इमोशंस होते हैं और आपका ब्रेन अपने आप को रीबैलेंस करने की कोशिश करता है। पहला एग्जाम्पल है नर्वस लाफ्टर, यानी जब आप नर्वस होते हो तो आप हंस देते हो चीजों को कूल करने के लिए, तो ये होता है नर्वस लाफ्टर। दूसरा है टीयर्स ऑफ जॉय, यानी खुशी के आंसू। जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, मान लो कि आप जॉब कर रहे हो, अपना लाइफ जी रहे हो स्कूल के बाद और 10-15 साल बीत गए और आपका कॉलेज का एक बहुत ही अच्छा दोस्त जिससे आपका कांटेक्ट बहुत पहले 15 साल ही टूट चुका था, वो आपके घर आए आपको मिलने, तब आपको जो हैप्पीनेस होगी यहाँ पे हार्ट में, वो बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग और इंटेंस होती है और तब हमारा ब्रेन हमारे इमोशंस को रीबैलेंस करता है और तब निकलता है टीयर्स ऑफ जॉय। और तीसरा एग्जाम्पल है क्यूट चीजों को स्क्वीज करना। मेरे घर में जो छोटे बच्चे हैं उनका मैं ऐसे क्यूट क्यूट करते रहता हूँ या फिर हाथ में स्क्वीज हैंड करते रहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत क्यूट लगता है। तो ये चीजें जो होती है वो जब इंटेंस इमोशन डेवलप होती है बॉडी में, उसी को रिलीज करने के लिए होता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि कोई चीज जब आप किसी को समझाते हो, जैसे कि आपका कोई दोस्त है, वो कुछ काम करने जा रहा है और वो गलत होने वाला है, आपको पता है और आप उसको समझाने की कोशिश करते हो, फिर भी वो नहीं मानता है, या फिर इस बात को देखें हम लोग तो इन जनरल लोग जो अपने में बिलीव करते हैं हमेशा उसी में अड़े रहते हैं। उनका माइंडसेट चेंज करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। अगर आप उनको लॉजिकल प्रूफ दो, अच्छा खासा एविडेंस दो, फिर भी वो नहीं मानेंगे। तो इसका आंसर छुपा है ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क्स में। जब कोई नशे का शिकार हो जाता है तब उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में वैसा न्यूरल नेटवर्क फॉर्म हो जाता है और न्यूरल नेटवर्क को चेंज करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो किसी को आईपीएल बहुत पसंद है और वो देखता है, तो आईपीएल देख के उसको मजा आता है। वो 1 मैच देखा, 2 मैच देखा, 3 मैच देखा, तो उसके ब्रेन में एक न्यूरल नेटवर्क फॉर्म हो गया कि आईपीएल अच्छा लगता है।
बस ये नेटवर्क फॉर्म हो गया। तो उसको इस चीज का आदत छुड़ाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड में एक 30 साल की महिला जिसका नाम था नताशा हैरिस, उसकी मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि वो हर दिन 10 लीटर सॉफ्ट ड्रिंक पीती थी। मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो 10-10 लीटर डेली पीती थी। और रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा कोई भी नहीं है जो रेगुलरली सॉफ्ट ड्रिंक इतना मात्रा में कंज्यूम करता हो कि डेली उसका 10 लीटर फिक्स्ड है। 10 लीटर में जो मात्रा शुगर का होता है और कैफीन का होता है, ये आपके बॉडी में इंटेंस डिसबैलेंस करने के लिए एनफ है। फैक्ट नंबर 7, एक लाइन में आपको कह रहा हूं कि आप अपने दांत को हमेशा टेस्ट करते रहते हो कॉन्स्टेंटली। मैंने क्या कहा? आप अपने दांतों को हमेशा टेस्ट करते रहते हो कॉन्टिन्यूअसली। अभी अगर आप अपना टंग का पोजीशन देखोगे तो वो आपके दांत से टच हो रहा होगा। मतलब आपका जो जीभ है, जो टंग है, वो कॉन्स्टेंटली आपके दांतों को टेस्ट कर रहा है टेक्निकली। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि अभी के टाइम पे सबसे कूलेस्ट टेक्नोलॉजी में से एक है वायरलेस चार्जिंग। इसका हाइप बहुत हुआ था कि बिना तार के ही प्लास्टिक के ऊपर से कैसे करंट बहकर फोन चार्ज हो रहा है वायरलेसली। लेकिन फिर भी ये टेक्नोलॉजी फेल हो गई और अभी पूरे वर्ल्ड वाइड 5% से भी कम लोग वायरलेस चार्जिंग को यूज करते हैं अपने फोन्स के लिए, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग से आपकी फोन की जो पोर्टेबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है। नॉर्मल चार्जर हो वायर वाला और आपका फोन हो, ये बैग में कैरी करना इजी होगा, या फिर आप एक बड़ा सा वायरलेस चार्जर लेके घूम रहे हो गोल सा और आपका फोन लेके घूम रहे हो, कौन ज्यादा स्पेस खाएगा? और दूसरी बात, सुपर फास्ट चार्जिंग जो वायर से संभव है वो वायरलेसली अभी तक संभव नहीं हो पाया है। यही कुछ रीजंस है जिसके चलते वायरलेस चार्जिंग फेल हो गई है। फैक्ट नंबर 5, एक थॉटफुल सी बात मैं आपको कह रहा हूं। आप मान लो एक केक को खरीदे, आपने केक को परचेज किया, उसको पहले दिन हाफ किया और खाया, तो अब केक में कितना बचा है? हाफ बचा है। तो उस हाफ को आप फ्रिज में रख सकते हो। क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप केक का आधा डेली खाओगे तो मैथमेटिकली वो इनफाइनाइट टाइम्स तक आप खा पाओगे, वो इनफाइनाइट डेज तक चलेगा। ये कैसे? पहले दिन आप केक का आधा किए, आधा खाए, आधा फ्रिज में रखे, दूसरे दिन उसका आधा किए, फिर तीसरे दिन उसका आधा किए, तो डेली आपका खाने का क्वांटिटी कम हो रहा है। फिर आप आधा करते रहोगे किसी चीज का तो वो जीरो नहीं होगा मैथमेटिकली। अगर आप थ्योरेटिकली इसको अप्रोच करो तो आप एक टाइम पे ऐसे लेवल पे आ जाओगे जब सिर्फ एक एटम बचा होगा उस केक का, करते 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 करते, और फिर उस एटम को काटने के लिए पार्टिकल डिस्ट्रॉयर का यूज करना होगा। आपको स्विट्जरलैंड में सर्न के लैबोरेटरी में जाना होगा। तो ये एक बहुत ही अजीब बात है कि अगर किसी नंबर को ले और हम लोग उसका आधा करते रहें तो वो जीरो कभी नहीं होता है। फैक्ट नंबर 4, एक सवाल मैं आपको पूछता हूं कि 500 पेज के एक किताब में कितने पेजेस होते हैं? तो पहले सेकंड माइंड में आएगा कि 500 पेज के किताब में 500 पेज होते हैं, तभी तो पेज बोल रहे हैं, लेकिन असल में 250 पेज होते हैं, क्योंकि एक पेज के दोनों साइड पे प्रिंटिंग रहता है। तो टेक्निकली 250 पेजेस में 500 पेज का किताब बनता है। 3 सेकंड में आंसर करने वाले सबसे हार्ड क्वेश्चन में से एक है ये। फैक्ट नंबर 3, आपने 3D मूवीज के बारे में सुना होगा, 3D मूवी देखा भी होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे पहला 3D मूवी 1922 में निकला था? सोचो, इस मूवी का नाम था द पावर ऑफ लव। जी हाँ, विश्व का पहला 3D मूवी 1922 में निकला था। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का पहला चालान
जो व्हीकल चालान होता है वो 1896 में काटा गया था। ये हुआ था यूके में। वॉल्टर आर्नोल्ड वो पहले व्यक्ति थे जिनको की फाइन पे करना पड़ा था, और वो अभी के पैसे के हिसाब से सिर्फ 5 पैसे का था। 5 पैसे का चालान, स्पीडिंग टिकट जिसे कहते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या होगा अगर आप मार्स के मिट्टी को टच किए बिना ग्लव्स के, बिना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के? जैसे अगर आप धरती का मिट्टी उठाओगे अपने हाथों में, तो यहाँ तो हम लोग जन्म लिए हैं तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने खाली हाथों से मार्स की मिट्टी को उठाओगे तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जब मार्स के सॉइल की टॉक्सिसिटी रिसर्च हुई थी कि वो कितना जहरीला है, तब ये पता चला था कि मार्स के मिट्टी के अंदर परक्लोरेट कॉम्पाउंड्स होते हैं जिसमें कि क्लोरीन होता है। मार्स के मिट्टी में बहुत सारे क्लोरीन बेस्ड कॉम्पाउंड्स जैसे कि कैल्शियम परक्लोरेट होता है, और ये केमिकल बहुत ज्यादा मौजूद है मार्स के सॉइल में, और ये ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक है। इनफैक्ट ये प्लांट्स के लिए भी टॉक्सिक है। 2013 में एक स्टडी हुई थी इसी को लेकर, जिसमें कि ये पता चला था कि मार्स का ये जो मिट्टी है वो धरती के प्लांट्स को भी नुकसान करता है, और मार्स के मिट्टी के अंदर ओलिविन, पाइरोक्सिन और फेल्डस्पार भी है। धरती में जब माइनिंग होती है तब जो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स और सिलिकेट्स निकलते हैं अंदर से, वही चीजें नॉर्मल मार्स मिट्टी में पाया जाता है, जिससे कि लंग डिजीजेस होते हैं इंक्लूडिंग कैंसर। और इस चीज का रेफरेंस आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो। यानी अगर आप मार्स की मिट्टी लिए तो ज्यादा देर तक हाथ में लेना ठीक नहीं होगा। तो बहुत सारे हाईली रिएक्टिव कॉम्पाउंड्स मार्स के मिट्टी में पाए गए हैं, और वो अगर ब्लो कर दिया जाए आपके ऊपर एक डस्ट की तरह, तो वो आपके लंग को बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाएंगे। तो अभी तक जितनी स्टडीज हुई है, अभी तक तो यही पता चला है कि मार्स की मिट्टी इंसानों के लिए टॉक्सिक है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो जरूर करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करना, और वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।